कितने लोग घर से रिवीजन करके आए हैं? आए हैं? बढ़िया, चलिए। ठीक, देखिए अब हमें आज करना है परीक्षा में पास और फेल पर आधारित। ओके, अब देखिए हमारे सामने जो सवाल आने वाले हैं, हमें एक बात, ये परसेंटेज, लाभ हानि और ब्याज, ये 3 लेसन ऐसे हैं जो हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसलिए इन लेसन को हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं, बल्कि इनको हमें यह सोचना है कि अगर हम होते तो क्या कर रहे होते। ओके, जैसे एक सवाल आपके सामने है। अच्छा, एक बात और, अंकों का परसेंटेज तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है? आपके टोटल नंबर लिखे जाते हैं नीचे, जितने मिलते हैं वो। ओके, देखे, कह रहे एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। ओके, हम आगे का सवाल हम बाद में पढ़ें, पहले एक बात बता दीजिए, अगर हम कहें कि एक लड़के को 20% अंक मिले हैं, कितने मिले हैं? और एक काय का 20% टोटल का। अभी हमने ये नहीं कहा कि 100 का, क्यों? हमें नहीं मालूम कि आखिर कितने नंबर का पेपर है। ओके, अगर हमें ना पिछला दिया होता ना अगला दिया होता तो हम 100 मानते, लेकिन यहां देखिए बीच में आ गया 5 अंक, आ गया ना, तो अब हम इसे 100 नहीं मान सकते। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि एक लड़के को 20% अंक मिले हैं, मान लेते पेपर कितने नंबर का? ओके, कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर हुआ। पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल आराम से कराएंगे, अगला क्वेश्चन आपको धड़ाकेदार करना है। ओके, देखे कुल हमने नंबर कितने माने? अगर आप पेपर दे रहे होते तो आप कहते हमें 20% मिला, काय का 20%? यानी हम कहते हमें मिला 20x/100। सही है भाई, हम कच्ची कॉपी में करते x का 20%, परसेंट अलग करते 100/। अरे क्लियर है? लेकिन फिर भी हम 5 अंकों से क्या हो गए? ओके, इसका मतलब ये, अब एक बात और, आपको मान के चले हम 25 अंक मिले और हमने कहा 5 नंबर से आप क्या हो गए? ओके, तो यानी पास होने के लिए कितना चाहिए? जब दमदार जवाब 30 नंबर चाहिए। अगर आपको 50 नंबर मिले और 5 नंबर से आप फेल हो गए, पास होने के लिए कितना चाहिए? ओके, यानी कि अगर इस लड़के को 5 और मिल जाते तो हम कहते कि ये पास हो गया। नहीं आ रही बात? समझे, इसे ऑलरेडी 20% अंक तो मिले ही है, और धन 5 और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? अरे क्लियर है? यानी पास की कंडीशन है 20% धन 5। पास की कंडीशन क्या है? ओके, नींद आ रही है? नींद आ रही है? जोर से जवाब, ठीक है। और कह रहे हैं दूसरा छात्र, एक कोई दूसरा छात्र है, क्लियर है? इसने 30% अधिक 30% अंक लिए, यानी इसने लिए हैं 30x/100। कितने लिए? अरे क्लियर है? और कह रहा है कि इसने उत्तीर्ण अंकों से यानी पास होने से 20 अंक अधिक पा लिए हैं, यानी अगर इसमें से हम 20 घटा दें तब भी ये पास हो जाएगा। इसके पास 5 कम है, जब इसमें 5 घटाओगे तब ये पास की कंडीशन पर पहुंचेगा। सॉरी, 5 जोड़ोगे
कब ये पास की कंडीशन पर पहुंचेगा। ओके, सॉरी, फिर से सुन लीजिए आराम से। एक लड़का ए है, एक लड़का, कुल अंक कितने हैं? एक ने कहा हमने 20% लिए हैं, और अगर हमें 5 और मिल जाते तो हम पास हो जाते। दूसरा कह रहा है कि हमने 30x/100 लिए हैं, ओके, और हमने 20 नंबर क्या ले लिए? ज्यादा ले लिए। यानी अगर आप 20 घटा दोगे तब भी हम क्या हो जाएंगे? यानी गणित के हिसाब से ये भी पास की कंडीशन है और ये भी, हाँ या ना? और पास की कंडीशन तो एक ही होती है, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन आपस में नहीं आ रही। वास्तव में आ रही है। अब एक काम करिए, x को एक तरफ ले जाएं, ये 5 इस तरफ है, ऋण के 20 इस तरफ ले आए, सो कितने हो गए? हाँ या ना? अब देखिए यहां पर 30x/100 और ये उस तरफ ले गए ऋण के 20x/, पक्का। लघुत्तम कितना आया? ये 10x बचे, तो हमने कहा इसे हल करने पर 10x/, ये 100 कहां जाएगा? ओके, और ये 10 कहां आएगा? नहीं आएगा। 1 0 से 1 0, फाइनली x की वैल्यू। अब देखिए अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमने कहा x की वैल्यू कितनी आ गई? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, ये आ गया 200। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अंक कितने या पेपर कितने नंबर का था या परीक्षा कितने नंबर की थी, तो हम कहेंगे 250। क्या कहेंगे? लेकिन अगर कोई हमसे कहते कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, क्या कहते? अरे क्लियर है? तो हम कहेंगे पहले लड़के ने लिया था 250 का 20% लिया था, यानी लिए थे 50 नंबर, फिर भी 5 नंबर से क्या हो गया था? यानी 5 और मिलते, यानी 55 नंबर चाहिए थे। कितने चाहिए थे? तो अगर कोई पूछे कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हम क्या जवाब देंगे? ओके, लेकिन एक नया सवाल, अगर कोई ये पूछे कि पास होने के लिए कितने % चाहिए, सुनना क्या सवाल है? पास होने के लिए कितने? ओके, तो हम कहेंगे कि हमें 250 में से 55 चाहिए। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? और % बताने के लिए गुणित। ओके, 1 0 से 1 0, 5 का 5 बार, 5 11, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 दूनी, यानी 22% अंक चाहिए पास होने के लिए। सही है? मैंने एक ही सवाल में सारे आंसर दे दिए कि टोटल नंबर क्या है, पासिंग अंक क्या है, पासिंग नंबर क्या है और पासिंग % क्या है। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? ठीक है, अगला सवाल। चलिए इस सवाल को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, थोड़ी देर के लिए, पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, सवाल को याद दिला देना हमें। चलिए यहां देखते हैं, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, और एक दूसरा छात्र 32% अंक ला करके 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। देखे, एक ने लिया है 20%, यानी 20x/100, और 30 से क्या हो गया? ओके, 30 और मिल जाते तो पास हो जाता। और एक ने लिए हैं 32x/100, ऋण कितने? आया ना? ये भी पासिंग है और ये भी, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए समय कहां बचाना है। ये 30 है,
42 इस तरफ आए, कितने हो गए? नहीं हो गए। अरे हो गए। ये 20 उस तरफ गए। हमने कहा 12 एक्स बटे नहीं आएगा। ये 100 कहां जाएगा? 12 कहां आएगा? 12 छंग कितने आए? यानी टोटल नंबर कितने आए? यानी परीक्षा कितने नंबर की थी? ओके, लेकिन पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, अब सुनना यहां ध्यान से, हमसे कहा गया कि टोटल पेपर 600, टोटल पेपर, अब पहले वाले ने लिए हैं कितने? 20%। 600 का 20% यानी 120, और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए 150। पास होने के लिए कितना चाहिए था? चाहिए था। अब 150 पासिंग मार्क है, लेकिन पासिंग परसेंटेज 600 में से, आवाज नहीं आ रही है, ओके, परसेंटेज बताने के लिए गुणित करिए 25%। ओके, अब देखिए अगला सवाल, कोशिश करेंगे कि कम से कम पेन चलाना पड़े और हमारा आंसर आए। पेन डाउन। देखे, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए एक लड़के ने, और वो 6 अंकों से, ओके, 30 एक्स बटे 100 धन 6 है ना। दूसरे ने 40%, 40 एक्स बटे 100, और उसने 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। अरे क्लियर है? 10 एक्स बटे 100 बराबर 12। 10 एक्स बटे 100 बराबर नहीं आएगा। अरे आएगा। टोटल पेपर होगा 120 नंबर का। कितने का? नहीं होगा। अब आप लिख करके देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि हमने हवा हवाई करा दिया हो। अब आप लिख करके देख लीजिए, लिखिए, देखिए लाइव क्लास वालों के आंसर आ रहे हैं क्या? नहीं भैया, 12th क्लास का नहीं पढ़ाते हैं सर जी, 12th के बाद का पढ़ाते हैं। देखे, नहीं आया? आ गया है। अब देखे, फिर वही बात, रुक जाइए, नहीं चलाना पेन। ओके, कोशिश, देखिए कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली मेथड है, बस हमने प्रैक्टिस कर रखी है। सारे लोग जब हम बात करने लगे तो हमारा चेहरा आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको देखना सामने। ओके, एक लड़के ने 20% अंक लिए, 24 से क्या हो गया? यानी 20 एक्स बटे 100 धन। ओके, दूसरे तरफ 45% अंक लिए है, 45 एक्स बटे ऋण कितने? 26 इस तरफ ले आओ, नहीं ले आए। 24 और 26 50 हो गए। अंतर कितने का आया? 25 एक्स बटे 100 बराबर 50। तो एक्स बराबर यानी पेपर कितने नंबर का था? नहीं था। ओके, पेपर 200 नंबर का था, लेकिन उन्होंने पूछा है कि अब हम तीनों चीजें करेंगे। हमने कहा टोटल पेपर कितने का? 200। अब उसने 30% अंक लिए, यानी एक्चुअली 60 लिए, और 12, सॉरी चेंज हो गया। चलिए, उसने 20% अंक प्राप्त किए, यानी 200 का कितना? 40 लिए, 40 लिए, और 24 से क्या हो गया? फेल। यानी उसे एक्चुअली नंबर चाहिए थे 64। आवाज नहीं आ रही है? ओके, यानी पासिंग मार्क थी 64। क्या थी? लेकिन हमें बताना था पासिंग परसेंटेज। क्या बताना था? तो हम कहते 200 में से 64, 200 में से, और गुणित 100। जल्दी बताओ। ओके, ईमानदारी बताइए, क्या हमने पेन चलाया? क्या? लेकिन क्या हमने कोई ट्रिक लगाई? क्या हमने कोई ट्रिक लगाई है?
बस हमने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। आप बताएंगे बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल सरल है। 30% मिले 12 से फेल, 40 मिले कितने? 28 अंक अधिक। 28 को इस तरफ ले आओ, 12 और 28 कितने हो गए? सुनाई नहीं दिया? 40। यहां 40 हो गए, वहां 10% हो गए, नहीं हो गए? 10% बराबर 40, तो x बराबर यानी टोटल पेपर कितने का था? आवाज नहीं आ रही है? ओके, लेकिन हमसे पेपर नहीं पूछा गया। उनने कहा पास होने के लिए अंक, एक्चुअली अंग नहीं अंक। ओके, तो हम कहते कि 400 का 30% 120, और फेल कितने से? 100, यानी 132 नंबर चाहिए थे। लेकिन अगर वो कहते कितने परसेंट चाहिए थे, हम कहते 400 में से 132, 400 में से गुणे 4, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया कितने परसेंट? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, बताइए पेन चलाया क्या? आपने खुद हल किया है? जितने लोग पहली क्लास से आ रहे हैं उनको ये सवाल बिल्कुल बिना पेन के हल हो गया हुआ कि नहीं हुआ? अगला सवाल देखे। एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, 273% नहीं, 273, 5% अधिक थे। नहीं आ रही बात? सुनिए, हम 1 मिनट में चाय पी करके आ रहे हैं, तब तक आप ये सवाल पढ़ने का प्रयास करें, हम बात कर रहे हैं फिर आपसे। जल्दी करें, आप पढ़िए सवाल को, आराम से पढ़िए आप। अब देखिए, जैसी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते आए हैं अपन को वैसे ही करना है। आपने कहा कि 273 अंक प्राप्त करें और जो पास होने से 5% ज्यादा।
अब एक काम करते हैं, टोटल अंक नहीं मान रहे, हम मान ले रहे कि पास होने के लिए x चाहिए थे, हम मान ले रहे हैं कि पास होने के लिए, और हमने कहा जब आप कह रहे हैं 5% एक्स्ट्रा, यानी पास होने का 105%, पास होने का बराबर 273, हाँ या ना? अरे क्लियर है? यहाँ ये 21 आएगा, यहाँ ये 20 आएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 21, अरे क्लियर है? 21 से काट के देखिए जरा, मुझे लगता है कट जाएगा। 21 का एक बार, 21 का एक बार, बचे 6, 21 तिया 63, 13 दूनी 26, 200, अरे क्लियर है? यानी एक बात तय है कि पास होने के लिए, क्या के लिए 260 नंबर चाहिए। अधिक, यदि मुकेश को 312 अंक मिले, अब देखिए चाहिए कितने थे, आवाज ही नहीं आ रही है, ओके, मिल कितने गए हैं 300, पक्का? तो उसने पास अंक से कितने अधिक प्रतिशत प्राप्त कर लिए हैं, सही है? अरे सही है। हम कह रहे हैं कि 260 चाहिए थे, लिए कितने 300, पहले तो ये पता लगाइए कि एक्चुअली कितने अधिक प्राप्त कर लिए, आवाज नहीं आ रही, 52, तो हम कहेंगे कि अधिक मिल गए हैं 52, कितने मिल गए, ओके। अब अधिक निकालने के लिए बेस, आवाजें नहीं आ रही, ओके, यानी 52 बटे 260 गुणित, एक जोड़ी से एक जीरो, 26 दूनी 20%, ठीक है? आपको हमेशा लैंग्वेज वही रखना है। अब देखें जरा, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल को समझें क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320, बहुत बढ़िया। तो सवाल कितना सरल था, सवाल इतना सरल था कि हमारे पास कुल 4 कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट, बढ़िया जवाब दोगे तो हम पढ़ाएंगे यार, कितने थे, ओके, नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी, सही है? अच्छा, यदि हम ये कहें, आपने कहा कि ए को बी से 25% अधिक, ए को, यानी मुझे ये लगता है बी को जितना मिले उसका 125% कर दो, तो किसका हिस्सा हो जाएगा, ए का। कोई डाउट है? क्योंकि ए कह रहा है कि हमें बी का 125%, या ये कह रहा है कि 25% अधिक। अब बी पर चलते हैं, बी कह रहा है कि सी की अपेक्षा 10% कम, ओके, यानी सी का 90%, सी का, अरे क्लियर है? सी का 90% निकाल दो, जितना है वही हमारा हिस्सा है। सी कह रहा है डी की अपेक्षा 25% अधिक, ओके, यानी डी का 125%, पक्का? अरे क्लियर है? अब कह रहा है, डी कह रहा है कि हमें तो 500 में से 320 मिल गए। डी क्या कह रहा, 500 में से 320 मिले, माने एक्चुअली हमें 320 मिले। अब इसे 500 में से मिले तो भैया सबका पेपर 500 का रहा होगा, क्योंकि एक ही परीक्षा में चारों लोग बैठे हैं, या नहीं बैठे? हमें काय की क्वांटिटी निकालना, चलिए बोलो, निकालना है डी का 125%, यानी 320 का 125%, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। 400, यहां लिख दे रहे हम 400,
लिख दे। बी 400 का 90%, 360। ओके, 360 का 125%। जल्दी करो, कितना? यानी ए को कितने नंबर मिले? आवाज नहीं आ रही है। इन्होंने पूछा है ए को कितने अंक मिले? 450 मिले कि नहीं मिले? तो हमारा आंसर क्या होगा? 450। लेकिन अगर वो ये कह देते कि ए को कितने प्रतिशत अंक मिले, क्या कह देते? तो हम कहते 500 में से 450। क्या कह देते? और प्रतिशत बताने के लिए गुणित नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। ओके ठीक, 90। देखे थोड़ा यार, हमें आपके अंदर एक एनर्जी नजर नहीं आ रही। पढ़ना है आपको? देखिए आपके लिए हम और एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा रहे हैं, इसलिए ताकि हमारा कोर्स जल्दी खत्म हो। कोई सवाल बाउंस कर रहे, कोई जल्दबाजी कर रहे? बढ़िया, आप लोग ही बढ़िया एनर्जेटिक आंसर दो, ठीक है? एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। 35% पास हुए माने 65% फेल हुए। नहीं हो गए? अरे हो गए। फिर वही बात, मान लेते हैं कुल x, 35% पास, 65% फेल। अरे क्लियर है? कह रहे हैं फेल कितने? हमारे अनुसार तो 65%, किताब के अनुसार 400, यानी x का 65% बराबर 400। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? भाई हमारे अनुसार कितने फेल? जोर से बोलो। अभी मैंने किसी से सवाल करने का नहीं कहा। 65% फेल हैं। आप कितने फेल बता रहे? नहीं बता रहे। x का 65% बराबर, अब निकालो कुल क्वांटिटी यानी x निकालो। कितना? यानी कुल स्टूडेंट कितने हैं? 700। मान के चलो वो कुल ना पूछते, वो पूछ लेते पास स्टूडेंट। क्या पूछ लेते? तो हमारे कुल आ गए 700। 700 का 35% नहीं बनता? अरे नहीं बनता। ठीक है, आगे। एसएससी की एक परीक्षा में एक सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। कितने परसेंट? ओके, अब देखना, आप पेपर दे रहे हो और अगर आपको पास होना है तो आपको 60% अंक चाहिए। आपको कितने चाहिए? आपने 240 अंक प्राप्त किए, देखो, जबकि उसे 240 अंक प्राप्त हुए और वह 60 अंकों से असफल हो गया, यानी फेल हो गया। यानी क्या हो गया? मान लेते हैं पेपर, कुल पेपर था x का। कितने का था? आपने कहा कि हमें पास होने के लिए, क्या के लिए? पास होने के लिए। अब देखना, मिले 240 से और 60 से क्या हो गए? फेल। 60 से क्या हो गए? ओके, यानी एक्चुअली हमें कितने चाहिए थे? 300। नहीं आ रही बात सुन। हमें चाहिए कितने थे? अब नंबर में चाहिए 300 और परसेंटेज में चाहिए 60। परसेंटेज में चाहिए, यानी x का 60% बराबर 300। x का 60% बराबर, यानी कुल पेपर 500 का। देखो मिलाओ, अधिकतम अंक कितने? 500। नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं ये बात समझ में आई है? आई है? अगला सवाल ये देखे, अरुण को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले। कुल मिलाकर 72%। अब देखना जरा, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक थे। देखो जरा कितना सड़ा सवाल था। मान के चलो
अरुण आप थे, आप अरुण हो। अब देखना अधिकतम अंक कितने हैं? 100, हर पेपर के 100, प्रत्येक विषय 100, हिंदी 100, 1 2 3 4 5, कितने विषय? 5। कितने? अरे विषय कितने रे? 5। ओके, यानी टोटल अंक कितने? 500। अब आपको चाहिए 500 का 72%। कितना चाहिए? चाहिए, क्योंकि पूरी परीक्षा में मिलाकर तुम्हें 72% मिले हैं। अरे क्लियर है? निकालो 500 का कितना, यानी उसे कुल अंक मिले हैं 360। सही है? अब देखना जरा, उसने कहा कि हमें हिंदी में मिले हैं 80, देखो, संस्कृत में मिले हैं 70, गणित में मिले हैं 76 और अंग्रेजी में मिले हैं 65। पक्का? अरे जोड़ दो, बाकी के काय में मिले हैं, जो एक विषय बचा है, विज्ञान बचा है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? जल्दी बताओ विज्ञान में कितने नंबर मिले? टोटल करो, टोटल करो और घटाओ। मजा नहीं आ रहा हमें आपकी क्लास एक्स्ट्रा लेने में। कितना मजा नहीं आ रहा लेकिन हमें। देखे, आपको मजेदार स्थिति पढ़ना कि नहीं पढ़ना? तबाक से आंसर देना। एक विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि कुल मिलाकर कितने हो जाएं? हमें आवाज नहीं आ रही। कुल मिलाकर 46% हो जाएं। सवाल समझो जरा। अब देखो उसने क्या किया, विज्ञान के 300 में से 32% लिए, 200 में से कितने ले लिए? ओके, के कुल मिलाकर अब कुल पेपर कितने का हो जाएगा? 500। आवाज ही नहीं आ रही। ओके, 500 का 46%, कुल मिलाकर 46% हो जाए। जल्दी निकालो 500 का 46%। 500 का 46% निकालो, कितना? यानी उस लड़के को कुल नंबर चाहिए 230 चाहिए। अब उसने 300 का 32%, 300 का जल्दी निकालो, कितना? आवाज नहीं आ रही। उसने 96 ले लिए हैं। कितने ले लिए? चाहिए कितने? आवाज ही नहीं आ रही। ओके, यानी बाकी के इसमें से चाहिए है। पता करो भी कितने और चाहिए कि 230, 134, 134, उसे 134 और चाहिए। और चाहिए कितने में से? 200। सेकंड पेपर में चाहिए। अरे क्लियर है? प्रतिशत बताने के लिए कितना, कितना? 66, 67, ठीक, 67%। अगला, एक ही परीक्षा में आर्यन को 350 अंक और विद्या को 76% अंक मिले। एक कह रहा 350 मिले, एक कह रहा एक का परसेंट में दिया है, एक का अंकों में दिया। यदि विद्या को आर्यन से 296 अंक अधिक मिले, ठीक है? यदि विद्या को, अब देखना 2 मिनट, विद्या कुल पेपर मान लो 100 का, सॉरी x का, तो हमने कहा 76x/100 मिले। आर्यन को मिले 350। कितने मिले? 350। आर्यन को मिले 350। सही है? और इन दोनों का अंतर 296। विद्या को अधिक मिले तो विद्या में से घटाना है आयरन। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अंतर कितना? 296। जल्दी करो, जल्दी करो।
नहीं हो पा रहा। चलो अब तो पक्षांतर करके कर लेना यार प्लीज। चलो देखो, वही सवाल पिछला वाला, 42 मिले, 51 मिले, 58 मिले, 35 मिले और अंग्रेजी में 48 अंक मिले। प्रत्येक विषय में किसी छात्र को अधिकतम 60 अंक मिल सकते हैं। 60 मिल सकते हैं माने पेपर 60 का है। पेपर कितने का है? ओके। इस प्रकार नित्या को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? तो 60 के कितने विषय हैं? 1 2 जितने विषय हैं उतने टोटल नंबर कर लो। नंबर कितने मिले उनको टोटल कर लो। इतने में से इतने, तो परसेंटेज बताने के लिए गुणित नहीं बनेगा। अरे बनेगा। अब देखे, एक ने बी से 10% कम, ए ने बी से, दो कुल कितने लोगों की चर्चा आई है? 4। ए बी सी डी, फास्ट करना है। इसने कहा हम बी का 90%, क्या कहा? अरे क्लियर है? अब क्या कह रहा? बी कह रहा है सी का 100। अरे क्लियर है? सी क्या कह रहा है? डी से 20%, यानी डी का 80%। अरे क्लियर है? अब डी का हमें पता नहीं, डी का पता उल्टा हो गया पिछले सवाल से। कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई पेन नहीं चलाएगा। आपने कहा कि ए को 500 में से 360, अब 500 में से हैं तो 500 में से तो सभी को हैं। ओके। अब यहां हम कहेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं बी का 90%, भाई ए को क्या कह रहे हैं आप? जोर से बोलो। और एक तरफ का कह रहे? नहीं कह रहे, यानी दोनों बातें सही है कि नहीं है? अभी अभी आपने क्या कहा था कि ए को कितने मिले हैं? बी का 90%। और अभी अभी आपने क्या कहा? मिले हैं, यानी बी का 90% बराबर 360, यानी बी बराबर 4। नहीं आ रही बात सुन, फिर वही बात। अभी आप कह रहे कि बी सी का 125%, सी का, और एक तरफ आप क्या कह रहे? जल्दी करो, जल्दी निकालो सी का हिस्सा, निकालो बेटा, अच्छे से निकालो, जल्दबाजी नहीं करो। सी का 125%, सी का 125% कितना? कहां से आगे 500? कैसे आगे? इतना जल्दी नहीं करना है यार मिश्रा जी कि पता चला सवाल ही गलत हो जाए। आपको करना था सी का 125% बराबर 400, 25 पंचे 25 चौगे गुणे 4 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 8 चौगे 32। सी का हिस्सा आता 320। कितना आता? इसीलिए कह रहे हैं कॉन्फिडेंस रखो बेटा, बनता हुआ सवाल गलत कर लोगे यदि आपने बिना सोचे समझे बोल दिया। ओके। अब देखे, डी का 80% बराबर 320 करो, कितना? यानी डी बराबर कितना आ गया? 4। हमें सुनाई नहीं दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डी का हिस्सा क्या है, क्या पूछे? क्या पूछे? तो डी का हिस्सा क्या है? लेकिन अगर कोई पूछे कि डी का परसेंटेज क्या है, क्या पूछे? तो हम कहेंगे 500 में से 4। क्या कहेंगे? परसेंटेज निकालो, ठीक है। अब की बार मिश्रा जी ऐसी गलती ना हो। चलो ये सवाल अब जल्दी से आप लोग करके दिखाओ। दोनों तरफ फेल हुआ है, एक बात और याद रखना, दोनों तरफ पहला वाला भी फेल है और दूसरा वाला भी फेल है। नहीं तो एक में धन कर दो और एक में ऋण कर दो। सवाल गलत है यार, सवाल गलत है, छोड़ दो। हाँ
40% अंक प्राप्त करती है और निमिषा 30% अंक प्राप्त करती है। नव्या प्राप्त होने वाले अंकों से 56 अधिक और निमिषा 24 कम। ये 24 अधिक है और वो 56 अधिक है। 40 वाली पहले वाली 56 अधिक है, दूसरी वाली 24 कम है। जल्दी करो, लिख के देखो, जल्दी करो। कितना आया? नहीं आया? आया है। कितना आया है? ओके, अगला सवाल। एक परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है तो उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 30 अधिक रहते, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है तो उसके न्यूनतम अंकों से 30 कम रहते। जल्दी करो, कितना आएगा? नहीं आएगा? अरे आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, 600 आंसर आएगा। यहां से थोड़ा रुक जाइए, ये टाइप यहां चेंज हो गया है। लगी? चला गया? तो यहां एक यार स्लाइड डाल दो, तुमसे डाल दो, जाएगी ये? ठीक है, अभी बाद में कर लेना। यहां पर टाइप चेंज हो रही है, ठीक है? 147 के बाद ये टाइप चेंज हो रहा, अपने प्रिंट में भी टाइप चेंज करके नहीं दिया, यहां से अगला टाइप आ रहा है, ठीक है? चलिए, अब आप देख लीजिएगा कि इसके आगे जो प्रश्न आ रहा है वो अगला टाइप का है। ओके, अब सारे लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। लेकिन यार वो एनर्जी हमें आपकी नहीं दिख रही जो सुबह दिखती है। आप लोग थक गए क्या? थक गए आप लोग? बढ़िया, तुरंत सवाल किया करो। अच्छा, एक बात सुनो जरा, क्या होता है, हमने 9वीं में ये सवाल पढ़े थे, कक्षा 9वीं में। 9वीं में एक अध्याय था समुच्चय, सेट। ओके, और वहां पर हम एक सवाल पढ़ते थे, इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं और इतने लोग दोनों पीते हैं। अरे क्लियर है? इतने लोग टेनिस खेलते हैं, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतने लोग दोनों खेलते हैं। ये होता कैसे है? पहले रियल कंडीशन सुन लीजिए। इसकी रियल कंडीशन क्या है? देखिए, हमारे पास मान के चलते हैं, हमने कुल 100 रिश्तेदारों को अपने किसी कार्यक्रम में, जन्मदिन में या शादी में या किसी अन्य कोई फंक्शन में बुलाया। हमने 2 स्टॉल लगवाए, चाय का स्टॉल था, कॉफी का था। अरे क्लियर है? जब हमने देखा, हमने कॉफी वाले से पूछा, भैया तुम्हारी कॉफियां कितनी बिक गई, या कितने लोगों ने कॉफी पी ली? उसने कहा 70 कप कॉफी हमारी लोगों ने उठा ली। ओके, फिर हमने चाय वाले से पूछा, भैया चाय कितने लोगों ने पी? तो उसने कहा 50 लोगों ने चाय पी। अब आपके मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि अरे यार, कुल आदमी कितने आए थे? 100। आवाज ही नहीं आ रही। ओके, 100 आदमी आए थे। अब तुम कह रहे 70 और 50 अगर जोड़े जाएं तो 120 कप हो गए। कितने कप हो गए? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? कुल मिलाकर के 120 कप हो गए। लेकिन जब आपने उससे बहस की, उसने कहा नहीं सर, आप तो कैमरा चेक कर लो, सब कर लो, बात सही निकली। एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ ये था, इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनने चाय भी पी हो। अरे क्लियर है? और वो लोग कितने थे? वो लोग थे ऐसे ऐसे 20 लोग। घटा के देख लो, नहीं आ रही बात समझ। 70 और 50, हाँ है ना? अगर 70 और 50 को हम जोड़ते तो होते 120 और टोटल थे 100, यानी 20 लोग ओवरलेप हो रहे थे और ये 20 लोगों ने दोनों चीजें पी। अब इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला ये बनता है कि जब भी आप कोई चीज निकालें तो टोटल, कुल हमेशा कैसे आता है? कुल आता है सेपरेट टाइप ए
चाहे चाय कॉफी या विज्ञान विषय या गणित विषय, सेपरेट कोई भी एक प्लस सेपरेट बी। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? हम ए को जोड़ दें, हम बी को जोड़ दें और इनमें से हम दोनों क्वांटिटी जो इसमें भी है और इसमें भी है को घटा दें तो हमेशा टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। ये फार्मूला ही है। जैसे पिछले सवाल में कुल थे 100 लोग, 70 ने कॉफी पी, 50 ने चाय पी और 20 लोगों ने दोनों चीजें पी, तो आप इसे हल करोगे तो आपके कुल रिश्तेदारों के बराबर ही आएगा, यानी 100 ही आएगा। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? आई है। तो जब भी आपको कुल चाहिए हो, जब भी आपको कुल चाहिए हो तो आप ये तकिया कलाम रट लीजिए, सेपरेट ए प्लस सेपरेट बी। अब सेपरेट वर्ड क्यों किया? सेपरेट वर्ड का मतलब है बिल्कुल नेचुरल रूप से सिंगल। ओके, सिंगल ए सिंगल बी माइनस दोनों का। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? किसके वर्ड? बिल्कुल। देखे सवाल। अब जब हमें कोई क्वांटिटी नहीं दी रहती, बिल्कुल कोई क्वांटिटी बिल्कुल नहीं दी रहती, तो हम 100 मानते हैं। जैसे इस सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना, कोई सवाल हल करने का प्रयास ना करें। किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए, नहीं हो गए? अरे क्लियर है? 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, दोनों में ओके। तो बताइए दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखे, दोनों विषयों के हमें क्या चाहिए? उत्तीर्ण चाहिए। अब देखो, हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी 100, क्यों? क्योंकि कहीं पर भी पूरे सवाल में क्वांटिटी नहीं, कहीं दी है? आप बताओ, कहीं क्वांटिटी दी है? अरे क्लियर है? हमने मान लिया कुल विद्यार्थी 100, कितने मान लिए? पक्का? हमें उत्तीर्ण निकालना है तो हमेशा क्वांटिटी उत्तीर्ण की निकालो। अब देखना, कुल विद्यार्थी जब आपके पास 100 हैं, तो हमने ए सब्जेक्ट हमें पास चाहिए, उत्तीर्ण। आपने कहा कि 20% पहले विषय में फेल, पहले विषय में नहीं है? अरे है, पहले विषय में फेल हैं, पक्का? यानी 80% पास। 80% 100 का 80% माने 80। अब सिंगल बी विषय, आपने कहा 15% विद्यार्थी दूसरे विषय यानी विज्ञान में फेल हैं। आपने कहा 15% फेल हैं, 15% फेल है, यानी 85%। हम पास क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली हमें पास ही तो चाहिए है। क्या चाहिए? अगर फेल चाहिए होता तो हम क्या निकालते? फेल। सही है? तो हमने कहा कि 15% दूसरे में फेल, यानी 85%, 100 का 85%, हाँ या ना? 10% दोनों में फेल, 10% दोनों में फेल, यानी 90% दोनों में पास। यहां दोनों लिख दे रहे, दोनों 90। फॉर्मूला वही 80 धन 85 ऋण 90। 80। अब देखो ये काय का है? ये कुल पास का है। ये काय का है? कुल पास, पास पास पास, कुल पास।
अरे क्लियर है? 85 80 धन 85, जल्दी करो। कितना कितना आया? घटाओ 90, कितना? अरे सबसे अच्छे ये ऋण 5 हो जाते, ऋण 5 तो ये घट जाते, सो बचते 75। अब 75 स्टूडेंट पास हैं, कुल 75 स्टूडेंट क्या हैं? पास। कितने में से? 100 में। कितने में से? 100 में से 75 पास है। परसेंटेज बताओ। 75%, यानी कुल पास कितने निकले? 75। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? पक्का? ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल ये देखो, 77% अंग्रेजी में पास हुए, 34% गणित में फेल हुए, 13% दोनों में फेल हुए। अरे क्लियर है? 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में अब देखना कितना बढ़िया दिया। हमारे ख्याल साहब से ये कटेगा नहीं, इसलिए ये सवाल थोड़ा गलत है, लेकिन देख लीजिए अगर ये संख्या सही होती तो क्या होता। आप कह रहे हैं दोनों में फेल 13%, दोनों में फेल, आवाज नहीं आ रही, यानी दोनों में पास 87%, और आप कह रहे हो दोनों में पास 784, दोनों में पास 1% कह रहे 87%, एक तरफ कह रहे कितना? 700। हम मान लेते कुल विद्यार्थी x का 87% बराबर 700। अरे क्लियर है? यहां से कुल स्टूडेंट निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये संख्या कटेगी नहीं, छोड़ दीजिए। अगला परीक्षा में एक परीक्षा थी, 70% हिंदी में, 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। ये पहले से पास दिया है, बहुत बढ़िया बात है। क्या दिया है? पास। ओके। 27% दोनों में फेल। अब इसको भी काय में बदलो? पास। आवाज नहीं आ रही है? ओके। अब देखना, जब ये फेल है तो 73% पास। ओके। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, अब देखना जरा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कहलाते हैं फाइनल उत्तीर्ण। जो फाइनल पास हो, 2 विषयों में परीक्षा हुई, 2 विषयों में क्या हुई? परीक्षा। जब फाइनल पास होगा वो कहलाएगा दोनों विषयों में पास कहलाएगा। अब देखना, पहले में कितने थे? 70, धन कितने? 65, ऋण कितने? 73। आया ना? करो कितने? 62। नहीं आया। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? चल, एक परीक्षा में 32% गणित में, 40% विज्ञान में और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यानी टोटल पूरी लाइन ही अनुत्तीर्ण की है। पूरी लाइन क्या की है? उन्होंने कहा उत्तीर्ण होने वाले छात्र। सो उत्तीर्ण होने वाले छात्र, ये 32 हटाओ, कितने बचे? बोलो यार। 68, 60 और कितने? अरे क्लियर है? तो 68 धन 60 ऋण 80 कितना? नहीं बनेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी? ओके। अगला 10वीं की एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों में, यानी पूरी लाइन उत्तीर्ण 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 की है। 60 धन 70 ऋण 50 कितने? नहीं आ गए?
अरे आ गए हैं, यानी फाइनल पास 80%। ठीक है, अब परसेंट, अब ये मत कह देना सर आपने 60% को सीधा 60 लिख दिया, हमने नहीं लिखा 60, हमने कुल विद्यार्थी माने 100। क्या माने? 100 का 60% 60। ओके, नहीं बनेगा। जो लोग नए आए हैं वो जब शुरू से गलत करेंगे, अब ये सवाल बन जाएगा आपसे। 12वीं की परीक्षा में 40% संस्कृत, 25% दोनों विषयों में और 20%, अब ये अनुत्तीर्ण का दिया, यानी पूरी लाइन का है कि ये वो पूछा काय का है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण में बदलो, उत्तीर्ण में बदलो, उत्तीर्ण में बदलो। जल्दी करके दिखाओ उसको, जल्दी करके दिखाओ उसको। 55, चलिए दोनों में अब बन जाएगा 65, 3 पर नहीं बनेगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं इस टाइप का सवाल आएगा तो बनेगा? बनेगा। आपको अनुत्तीर्ण से काय में कन्वर्ट कर लेना, उत्तीर्ण धन उत्तीर्ण माइनस दोनों। ओके, तो ये फाइनल उत्तीर्ण आ जाता है। ठीक, अब 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर अगले, आज हमें परसेंटेज का टाइप खत्म करना है। कितना बज गया अभी? अभी 1 घंटा अपने पास है। अगर आज परसेंटेज खत्म कर लेंगे तो हमारा एक अध्याय कराना हमें आयु। कौन सा? आयु के बाद कराना है औसत, फिर लाभ हानि है, फिर बट्टा है, फिर ब्याज वाले सवाल हैं। अपने पास 2 महीने बहुत, अपने पास सीधी प्रेशर ना बढ़ पाए, सवाल भी निपटते जाएं, सब्जेक्ट निपटते जाएं और अंडर प्रेशर ना आ पाए। ओके, चलिए हम थोड़ा सा बिल्कुल आपसे 2 से 3 मिनट के बाद बात करेंगे, जब तक आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से। ये सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? तब तक इन सवालों की सूरत एक बार फिर से देख लो, अच्छी है कि नहीं है। हमारे हिसाब से ये चीजें बन गई होंगी आपसे। सरल है या कठिन है? मजा नहीं आ रहा आपसे बात कर। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? ए मैडम, बात कर रहे हैं ना आपसे, हम आपसे पूछ रहे हैं सरल है या कठिन है, आप अपना काम कर रही हैं। सबसे पहले क्लास में कैसे बैठा जाता है ये तमीज सीख जाओ, पढ़ाई बाद में। अगर आपका टीचर आपसे बात कर रहा है, सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे तो आप पहले उससे बात करो, ठीक है? इतना ओवर स्मार्टनेस हमारे यहां नहीं चलेगा कि हम बात कर रहे आप सवाल कर रहे। देखें, अगला टॉपिक, एक सबसे लास्ट का टॉपिक हम निकालते हैं, सबसे लास्ट का, जिसमें है मिश्रण वाले सवाल। क्योंकि बीच के 2 टॉपिक इतने सरल हैं कि वो हम शुरू करेंगे और आप खुद कहेंगे सर ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ओके, हम देखते हैं जहां एक्चुअली हमें
ये देखिए आप बहुत ध्यान से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के पहला सवाल आप देखेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल आप एसएससी का पेपर दीजिए, आप पीएससी का पेपर दीजिए, या आप रेलवे का पेपर दीजिए, परसेंटेज में ये सवाल आने की एक प्रथा ही है। लोग इसे ज्यादातर ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं, सवाल हल नहीं हो पाता। हम बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, 6 से 7 सवाल हैं ये। देखे, 50 किलोग्राम सीसे व टिन के मिश्रण में 60% सीसा है। ठीक, गणित को नहीं, मतलब पानी है, दूध है, तेल है, पानी है, एल्कोहल है, पानी है, गणित को इससे लेना देना नहीं है। गणित को मात्र अंकों से लेना देना है। कैसे? अरे क्लियर है? देखे, हमारे पास कुल विलयन है 50 किलोग्राम। ठीक है? देखना जरा कितना सड़ा सवाल है। आपने कहा 60% सीसा है, 60% और 40%, आवाज नहीं आ रही है? ओके, जरा जल्दी से निकालिए 50 का 60%, 30, यानी 30 किलो सीसा है और 20 किलो टिन है। हमने परसेंटेज अलग कर दी, हमने एक्चुअली क्वांटिटी निकाल दी। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? अब देखिए, हम शक्कर रखे होते, हम पानी रखे होते, शक्कर में हमने पानी मिलाया, हमने कहा इतने % शक्कर है, इतने % पानी है। अब सिद्धांत क्या कहता है? जैसे हमने और पानी मिला दिया, क्या मिला दिया? तो गणित कहती है कि शक्कर तो जस की तस है। अगर 1 किलो शक्कर थी, 5 किलो पानी था, आपने 5 किलो पानी और मिला दिया, तो पानी भले ही 5 और 5 10 हो गया, लेकिन शक्कर आज भी 1 किलो है। नहीं आ रही बात समझ में? उल्टा, अगर आप पानी को भाप बनाकर उड़ा दो, पानी को भाप बनाकर, ओके, पानी 10 किलो था, 8 किलो बचा, लेकिन शक्कर अभी भी 1 किलो। बस ये मैटर समझ में आया? ये मैटर समझ में आया या नहीं आया? अभी मैंने सवाल नहीं पूछा, सवाल समझ में आया कि नहीं? मैंने ये कहा कि जो मैंने बात कही वो समझ में आई। आप जो पदार्थ मिलाते हो वो डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये बात अलग है कि टोटल जो विलयन है हमारा वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपने कहा इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाएं कि मिश्रण में 75% सीसा। अब एक बात याद रखिए, आप इस 50 किलोग्राम विलयन में कुछ भी मिलाओ, चाहे सीसा मिलाओ, चाहे टिन मिलाओ, एक बात तो तय है कि 50 से 55, 60, 70 कुछ तो होगा। क्या नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही है? हमें नहीं पता कितना होगा, हम मान ले रहे 50 से बढ़कर x। नहीं पता 55 हो गया, नहीं पता 60 हो गया, नहीं पता 65 हो गया, हमने तो मान लिया कितना हो गया, x। आपने कहा कितना सीसा मिलाएं, मिला क्या रे? क्या नहीं मिला रहे? क्या नहीं मिला रहे? टिन कितना था? यानी एक बात तय है कि टिन 20 किलो पहले था, 20 ही किलो बाद में रहेगा, क्योंकि हम इसे नहीं मिला रहे। मिला किसको रे? आवाज ही नहीं आ रही। ओके, हम सीसा को मिला रहे हैं, टिन को नहीं मिला रहे हैं। ओके, आपने कहा मिश्रण में सीसा 75% हो जाए, सीसा 75% हो जाए का मतलब है
टिन 25% हो जाए। नहीं आ रही बात सुन। आपने कहा सीसा कितना हो जाए, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, आपने एक कह दिया 75% हो जाए, तो भैया दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर है कि ये 25% हो जाए। सही है, अरे सही है। अब x का 25%, क्योंकि इसका तो नहीं पता, सीसा नहीं पता, सीसा मिलाया कितना मिलाया हमें नहीं पता। ओके, यानी शीशे की क्वांटिटी अब हमें पता नहीं है, लेकिन टिन तो हमें अभी भी पता है। नहीं पता है कितनी है? x का 25% बराबर 20 किलो। निकाल 80, x बराबर 80, यानी जो नया विलयन है वो 80 किलो हो गया है। कितना किलो हो गया? हमें आवाज ही नहीं आ रही। हो गया है, अरे हो गया है। जब ये 80 किलो, देखो जरा सवाल फिर से पढ़ो। 50 किलो हमारे पास मिश्रण था, 60% शीशा था, बाकी का 10 था। कितना शीशा मिलाएं? कितना शीशा? कि 75% शीशा हो जाए, यानी 25% 10 हो जाए, ये 80 हो गया। 50 का कितना हो गया? 80। कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। अरे 30 बढ़ गया। मिलाया क्या था? शीशा मिलाया था, यानी 30 किलो शीशा मिलाया जाए। कितना मिलाया जाए? कठिन है, कठिन है। अगला सवाल देखना जरा, अगला अभी नहीं कोई करेगा। 12 लीटर, सॉरी 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, रुक जाइए, इस सवाल को थोड़ा सा एक सवाल बाद। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 9 लीटर कुल द्रव है। अब 9 का हमसे परसेंटेज निकालते नहीं बनेगा, सो 9 का बना दे रहे 900। क्या बना दे रहे? 900। तो एक बात याद रखना, आंसर भी 100 गुना ज्यादा आएगा। यानी 5 आना होगा तो 500 आएगा, 4 होना होगा तो 400 आएगा। लेकिन अभी हल हमारी सहायता हो जाएगी। देखे 50% अम्ल, 50% अम्ल निकालो जरा, जोर से बोलो। 450 अम्ल यानी 450 पानी। देखो ना ये लिखा पानी, ठीक। कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिला क्या रहे हो? जब भी कुछ मिलाओगे ये बढ़ करके नया हो जाएगा। एक बात तो तय है कि कुछ मिलाओगे या कुछ निकालोगे। ये 9 निकालोगे तो 900 से 800 बचेगा, 700 बचेगा, 600 बचेगा, और हो सकता मिलाओगे तो 1000, 1100, 1200। सही है, सीधी बात नया हो जाएगा। मिला क्या रहे हो? पानी की अम्लीय सांद्रता, अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए, अम्ल 30% हो जाए, यानी पानी 70% हो जाए। लेकिन हम मिला क्या रहे हैं? पानी। अब पानी पता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसे तो मिला रहे हैं, लेकिन अम्ल अभी भी 450 का 450 ही रहेगा। नहीं रहेगा? अरे रहेगा, क्योंकि हमने अम्ल को नहीं हिलाया। x का 30% बराबर 450। निकालो। सुनाई नहीं दिया? अरे मजा नहीं आया। 1500 आया या नहीं आया? आया है 900 के 1500, सो आंसर आया 600। एक्चुअली 100 गुना बढ़ा दिया था, नहीं बढ़ाया था? बढ़ाया था या नहीं बढ़ाया था? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक सवाल छोड़ा है अपन ने। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी। अब देखना
300 ग्राम घोल है, 40% चीनी है, बाकी का पानी। देखो क्लियर है? घोल है, घोल यानी पानी। 40% चीनी, 300 का 40% 120, जे हो गई चीनी, हो गई। 60% 180, 180 हो गया पानी। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? क्या मिलाई जाए? आवाज नहीं आ रही। ओके, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? अब सीधी बात, एक्स मिलाओगे या सुखाओगे या घटाओगे? नई क्वांटिटी। क्या कह रहे? 50% चीनी। चीनी कितनी? 50% चीनी यानी 50% पानी। 50% चीनी यानी 50% अरे क्लियर है? अब बताइए, आप इसे लेकर चलोगे या पानी को लेकर चलोगे? आप पानी को लेकर चलोगे। क्यों? क्योंकि मिला क्या रहे हो? चीनी। चीनी स्थिर नहीं है। पानी 180 पहले था, 180 अब है। एक्स का 50% बराबर 180, 360। कितना आया? अब बताइए, पहले विलयन कितना था, अब कितना है? कितना है? कितना बढ़ गया? क्या बढ़ गया? चीनी बढ़ गई है। तो 60 ग्राम चीनी बढ़ गई है। कोई डाउट है? देखो, बुंदेलखंडी विधि, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं। अब देखो, पिछला सवाल जो अपन छोड़ आए थे, देख ये, इसके सेल बदलो यार। यही था। यही था। चल, अब देखो, 7%, फिर वही बात, 12 का 7% निकालते ना बने तो 12 को बना लो 1200। क्या बना लो? अब देखना, 1200 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। 7% लवण है, जल्दी निकालो। 1200 का 7%, 84। ये हो गया लवण। ठीक, यानी 93% पानी है। 93%। अरे क्लियर है? निकालो जल्दी। 11-16 घटा देना था। ये क्या है? पानी। उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। अब उड़ कौन गया? पानी। उड़ कौन गया? अरे क्लियर है? यानी अब जो घोल 1200 था, ये 4 लीटर, 4 लीटर माने 400। अब 4 को फिर 400 बदलो ना, तो एक्चुअली ये बचा 800। क्या बचा? अब देखना, उड़ा कौन है? पानी। उड़ा कौन है? यानी अभी भी लवण 84 है, और अब पानी 400 घटा दो, घटाओ 400, 71-16, चलिए घटाओ 400, 716। अब पानी इतना है, लवण इतना नहीं है? अरे है, और टोटल इतना है। अब कह रहे हैं लवण का प्रतिशत बताइए, तो हम कहेंगे 800 में से 84। 800 में से परसेंटेज बताओ, निकालो। 10.5। 800 में इतने। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? अगला सवाल देखते हैं।
ये हो गया ना। यार कोई कीड़ा वगैरह बैठा है क्या इस पर? यही वाला करना। देखो 3 लीटर के घोल में 40% पानी, फिर वही बात 3 को बना लो 300, बना लिया। फिर हमारा आंसर 100 गुना आएगा। 40% पानी है, पानी 120, पानी के घोल में इस प्रकार घोल में 1 लीटर दूध मिला है। अब बाकी कहलाया दूध कितना 100। अरे क्लियर है। अब आपने क्या किया, 1 लीटर दूध मिलाया, 1 लीटर क्या मिलाया, अब 1 को बना लो 100, 100 गुना लेके चल रहे, तो ये मिला लिया 100, सो कुल मिला के ये हो गए 280। ये अभी भी कितना है 120 है, लेकिन अब ये हो गया कितना 400, कितना हो गया, तो अब 400 पर 120 पानी है और 400 पर 280 दूध। नहीं आ रही बात सुन। अब क्या कह रहे हैं, नए घोल में कितने परसेंट पानी है, 400 में से 120, हमें आवाज नहीं आ रही, ओके 30% पानी। नहीं बनेगा, आवाज नहीं आ रही है। देखिए पिछले सवाल में हमें यह पता नहीं था कि कितना मिलाना है, और इस सवाल में हमें फाइनली पता है कि हमने इतना मिलाया है। ओके, और एग्जाम्पल आपने देखे 120, 180, आपने कहा हमने 1 लीटर दूध बढ़ा दिया, हम चूंकि 100 गुना पे लेके चल रहे हैं, 3 को क्या बना दिया 300, नहीं बनाया, तो 1 के 100 कर दो, तो यहां पर कितने हो गए 280, 280 120। अब घोल कितना हो गया 400, यानी 400 में 120 पानी है, 280 दूध। नहीं बनेगा, अरे बताइए नहीं बनेगा, किसी को डाउट है? चलिए क्या लिखा, दूध और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी, 4% कितनी है, अब देखना 4% 12 का निकालते नहीं बनेगा, 1200 कर दो, ये कर दो घोल 1200, जल्दी निकालो 1200 का 4%, 48 क्या है चीनी, बाकी का क्या है पानी, निकालो बाकी 1152, 1152 क्या है पानी, करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब पानी उड़ गया, पानी उड़ गया, तो पानी 2 लीटर उड़ गया, सो कितना बचा 952 बचा, ये अभी भी कितना है 48। जब अगर इन दोनों को जोड़ोगे सो अब आएगा 10,000, सॉरी 1,000, 1,000। अब मिश्रण कितना है 1,000। अब हमें पता है पानी उड़ गया है, पानी उड़ा है, लेकिन चीनी अभी भी कितनी है 48। ओके, अब कह रहे हैं घोल में कितने प्रतिशत दूध है, तेरी सवाल। चलिए ये चीनी पानी सुधार लेना, ओके, तो सीधी बात अगर ये पानी है ये दूध है, सीधी बात मोटिव ये है हमारा कि इतने पर इतना कितने प्रतिशत, या इतने पर इतना कितने प्रतिशत, क्लियर है? नहीं बनेगा, अरे बनेगा। अगला देखते हैं, ये सवाल आप करके दिखाएं, ये सवाल आप हमें करके दिखाएं, जल्दी करें। और
कितना? अरे क्लियर है? 33 सही। अरे क्लियर है? देखे क्या था, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन। ओके, 5 को बना लो 500, बनाया। 40% निकालो 200, ये क्या है? एल्कोहल। क्या है ये? अरे क्लियर है? बाकी 300 क्या है? पानी। आवाज नहीं आ रही है? 1 लीटर पानी डाला, अब 1 को फिर 100 गुना कर दो, तो हमने कहा ये 100 पानी डाला, सो ये कितने हो गए? और ये अभी भी कितने हैं? यानी कितने हो गए? अरे क्लियर है? यानी 600 पर 200, 600 पर। अरे क्लियर है? आपसे पूछा गया एल्कोहल की मात्रा, यानी 600 पर 200। नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं ये सवाल बनेगा? ठीक, अगला सवाल। 15 लीटर घोल में, फिर वही बात, 15 ना बने 1500 कर लो। ओके, करो जल्दी, जल्दी करो। कितना? 1500 में से 40% चीनी है, तो 60% पानी है। 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, नहीं बना होगा? अरे नहीं बना होगा? कितने लोग कहते हैं बना? ये सवाल 33% आया। 33 सही। ओके, लोहे के 10 किलोग्राम, फिर वही बात, 10 किलोग्राम अगर तुम्हें कम पड़े तो सीधा सीधा 100 कर दो, लेकिन 100 करोगे तो यानी 10 गुना, या 100 ही गुना कर दो, डायरेक्ट 1000 बना दो। अरे क्लियर है? जितने गुना करोगे उतने गुना का आंसर आएगा, इस बात का याद रखना। करो। 20% लोहा है, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? और हमने ये सवाल अभी कराए हैं, करिए जल्दी से। जो लोग नए आए हैं उन्हें भी थोड़ी प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही होगी। नहीं आया? क्यों, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे भैया सवाल? कहा, कितना आया? कितना आया आंसर? आवाज नहीं आई हमें? 10 किलोग्राम आया कि नहीं आया है? आपने 10 किलोग्राम को बना लिया, मान के चलिए 1000। कितना बना लिया? अब देखो, ये रहे 1000, आपने कहा 20% लोहा, चलो यहां लोहा लिख दे रहे, यहां बालू लिख दे रहे, सही है? आपने कहा 20% लोहा है, 20% क्या है? ओके, यानी 200 लोहा है, यानी 800। अरे क्लियर है? उसमें कितनी बालू मिलाई जाए, ये मिलाना है बालू, क्या नहीं मिलाना है? लोहा मिलाई जाए कि लोहा 10%। अब मिलाओगे तो x, ये 10%, तो ये आया ना? लेकिन हम क्या लेकर चलेंगे? x का 10% बराबर 200, x का 10% बराबर 200,
यानी आया 2000, यानी बढ़ गया 1000। क्या बढ़ गया? और ये 1000 क्या बढ़ गया? लोहा, सॉरी बालू, बालू मिलाई है ना, लेकिन 1000 को वापस ले जाओ 10। सही। चलिए ये सवाल और अभी हमें करके दिखाएंगे, आप हमें करके दिखाएंगे जल्दी से। ये उठा ना प्रिंट आउट। देखो इसमें टाइप नंबर 11 लिखा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा बोर्ड में। हाँ? कितना आया? नहीं आया अभी तक, आप लोगों का आंसर ही नहीं आया। 40 लीटर विलेन 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर डाला गया होता कि वह 20% होता? अभी हाल ये सवाल गलत है एक्चुअली। कितना परसेंट डाला जाए, इसको इस तरीके से करो आप। ओके चलिए छोड़ दीजिए उसको, टाइपिंग मिस्टेक है, सवाल खत्म। ओके तो बताइए क्या आपसे मिश्रण वाले सवाल बनेंगे? एक बात याद रखिए, हमने जो आपको बुकलेट दी है इसमें हर वो सवाल डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपको किसी एक किताब से इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि एक किताब में सारे सवाल नहीं है। ओके तो क्या आपसे ये सवाल बनेंगे? मिश्रण वाले सवाल घर से करके लाओगे? अभी हमारे पास कितना मिनट बाकी है? आधा घंटा बाकी है, तो हम एक टाइप और निपटा लेते हैं। ठीक, बोर हो गए आप लोग? ये देखो टाइप 11 अपन ने कर लिया है, टाइप 8 अपन ने अभी खत्म किया था। मात्र 2 टाइप हमारे पास बचे हैं, टाइप 9 और टाइप 10। ओके और ये दोनों टाइप अब आप कहेंगे कि सर हमसे बनते हैं, क्योंकि परसेंटेज में है क्या, या तो 100 गुणा करना है या 100 हटाना है, और आप लोग इंटेलिजेंट हैं। अरे हंसी क्यों आ रही है? आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है? जोर से बोलो, हैं या नहीं है? अरे यार आधे लोगों को शक है। चलो सारे लोग बिल्कुल पेन डाउन। पीहू अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है यदि उसका मासिक खर्च, व्यय माने खर्च, ओके कितना है? फिर वही बात, जब 20% बचाती है 80%। अरे क्लियर है? अब हमें क्या दिया? 6000। क्या दिया है? तो हमें कुल आय क्या मानना पड़ेगा? नहीं मानना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो यार। अरे क्लियर है? अब एक्स का 20% बचाती है, एक्स का 80%, और आप कह रहे हो कि 6000 रुपया खर्च करती है, यानी एक्स का 80% बराबर 6000। जल्दी कर दो। $7500 आय आ गई। 7500 आए कि नहीं? कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं, हड़प्पा संस्था तो नहीं सभ्यता खोद रहे हो?
अब इसमें का बता, कितना सरल सवाल था कि x का 80% बराबर कितने, 20 का 4 बार, 20 का 25 बार। ये गुणित 25 ऊपर चले जाते, 4 नीचे सो जे 150 बार कट जाते। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? ये देखें, 20 से काटा ना बनने, 20 का 5 बार, 5 कहां चला जाता, ऊपर। चलो कितना आया आपका, हमें आवाज नहीं आ रही। कुल आय हो गई 7500। कितनी हो गई? अब आपने कहा कि भैया उनकी मासिक बचत कितनी है, बचत कितनी है, 20%। आवाज नहीं आ रही। या ऐसा कह दो, जब 7500 कमाए और 6000 खर्च कर लिए, माने 1500 का कर ली बचत। मन नहीं लग रहा आपका? नहीं लग रहा है? अगर लग रहा हो तो बता दीजिए, क्योंकि यहां पर भी आसान नहीं है बेटा। आपको भले आसान लगता हो, लेकिन यहां पर सुबह आपको 2.5 घंटे चिल्लाने के बाद आप कहें कि 2 घंटे हम आपको फिर पढ़ाएं, इतना आसान नहीं। जब आप पढ़ने में इतनी दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो सोचिए हम आपके लिए चिल्ला रहे हैं। ठीक है? अगर लगे मन तो बढ़िया तरीके से जवाब हाँ, और यदि आपका मन ना लगे तो आप मना कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बंद कर दे रहे क्लास। अगला, रमा की कुल रुपयों में से 20% धन खो गया, खर्च हो गया, जो भी कहते हैं। शेष का 25% खर्च करने के पश्चात, मिनमिनाओ नहीं, जोर से पढ़ो। एक तो यार मक्खियां पढ़ने आ जाती हैं यार, कई बार सुविधाएं टेंशन का कारण बन जाती हैं, इसलिए मिनमिना रहे थे। हाँ अब थोड़े दहाड़ो। रमा की कुल आय में से 20% धन, ओके, 20% खो गया, माने 80% बचा। कितना परसेंट बचा? अरे क्लियर है? और इसमें से भी 25%, यानी अब फिर 75% बचा। नहीं आ रही बात समझ में? यानी हमें लगता है कि उसके पास धन था x, और x का 80%। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, और इसका भी, अरे क्लियर है? इतना बचो, और तुम कह रहे कितना बचो, आवाज नहीं आ रही। तो यहां कितने लिख दो, जल्दी निकालो x की वैल्यू। सारे लोग देख करेंगे, सारे लोग। कितना आया? 800। यानी उसके पास कुल धन कितना था? 800। क्या लिखा? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, तब उसकी बचत चलो, कहीं पुरानी आय थी, कहीं नई आय थी। अरे क्लियर है? नहीं मालूम हमें। एक काम करो, 100 मान लो। 100 से बेहतर एक काम करो, 1000 मान लो। चलो, क्योंकि आसान हो जाता है। आय 1000, 75% खर्च, खर्च 75% 700, सो बाकी की बचत 250। ठीक है? कोई डाउट है? अब कह रहे उसकी आय 20% बढ़ गई, आय 20% बढ़ गई, यानी 120% हो गई। आय का 120%, आय का रिलेशन आय से, व्यय का रिलेशन व्यय से, बचत का रिलेशन बचत से। नहीं आ रही बात सुन? आय को, खर्च को, बचत को। ठीक है? अरे क्लियर है? जल्दी करिए। आय कितनी हो गई? ठीक है, अपना खर्च 10% बढ़ा देता है। 750 का
110%, सीधे 75 रुपया बढ़ा दो, 825। 825। अब सेकंड कंडीशन में तुमने कमाई कितने, आवाज ही नहीं आ रही, अरे क्लियर है, खर्च कितने कर दिए, माने 375 रुपया तुमने बचाए, 375 रुपया तुमने अरे बचाए हैं। पहले कितने बचा रहे थे, कितने, अरे 250 बचा रहे थे, अब कितने बचा रहे, अब कह रहे उसकी आय में कितनी कितनी बचत बढ़ गई। हम पहले बचा रहे थे 250, अब बचा रहे 375, कितने बढ़ गए, 125 बढ़ गए, कितने बढ़ गए, अरे क्लियर है, बढ़ गए 125। बढ़ने के लिए बेस कम को, कम यानी 250, कम यानी निकालो 50%, ठीक है। देखो दिया कहीं कि नहीं, ये दिया है। आय की बढ़ोतरी, आय से खर्च की बढ़ोतरी, खर्च से बचत की बढ़ोतरी, बचत से, बस इतना तो कम ही है। अगला, अनिल के वेतन में मूल वेतन की 10% वृद्धि कर दी गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त हुई जिसे वह अपने वेतन की, थोड़ा रोक लीजिए सवाल को, एक दो सवाल के बाद, अभी आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, बता देना हमें। निखिल अपनी आय के 10% बचत करता है, किंतु 2 वर्ष बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई, तब भी वह पहले जितनी राशि ही बचत करता है। देखना, आय मान लो 1000, 100 मान लो, 1000 मान लो, राशि जितनी बड़ी हो जाती है परसेंटेज निकालने में उतनी आसानी होती है। नॉर्मली तौर पर हम 100 मानते हैं, 1000 मान के चल रहे हैं। 10% की बचत करता है, बचत पहले लिख लो, खर्च बाद में लिख लो, लेकिन सामान्य तौर पर हैबिट में डालो कि पहले खर्च फिर बचत। 10% बचत करता है, 1000 का 10% 100, माने 900 रुपया खर्च करता है, ठीक। अब आय 20% बढ़ गई, माने आय हो गई 1200। वह पहले जितनी राशि ही बचाता है, 100 रुपया ही बचाता है, अरे क्लियर है, यानी 1200 में से मात्र 100 बचाता है, यानी अब 1100 क्या कर लेता है, खर्च। अरे क्लियर है, अब कह रहे होंगे बताओ खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। मैंने फिर वही कहा, आय की बढ़ोतरी घटोतरी आय से, खर्च की बढ़ोतरी घटोतरी खर्च से, और बचत की घटोतरी बढ़ोतरी खर्च। बचत से बचत का, बचत से खर्च का, खर्च से आय का, आय से। पहले आय, अरे जोर से बोलो रे, अब खर्च, पहले खर्च कितना, अब खर्च कितना, खर्च बढ़ गया या घट गया, कितना बढ़ गया, 200 बढ़ गया। बढ़ने के लिए बेस, ठीक नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताना, सवाल कठिन है, कोई सूत्र बदला है, पूरा परसेंटेज जैसा शुरू किया था अंत भी वैसे ही किया, कोई नया फार्मूला, कोई नया फार्मूला लगाया। देखो, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन और ठीक है व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान किराया देता है, और अंत में उसके पास, देखना, मान लेते हैं 100 रुपया थे, अब वो कहता है 1800 बचे, क्या कह रहा है, तो हमारा सारा सवाल का फॉर्मेट बचत में होना चाहिए।
अब देखना, तुमने कहा 30% शिक्षा पर, माने बचे 70% का 50 खर्च, 100 बचे 50 बटे 100। इतना निकालो पहले, रुको जरा, 1 2 7 पौना 35, 35 एक्स बटे 100, और इसमें से भी 1000 और खर्च, और इसमें से घटा दो। नहीं आ रही बात समझ? हमारे पास इतने बचे, इसमें से 1000 और दे दिए, और अब बचे कितने? 18। कितने बचे? यानी 35 एक्स बटे 100 बराबर 2800। नहीं आ रही बात समझ में? गुणित 100 बटे 35, 7 पौना 35, 7 चौके 28, 5 एकम 5, 5 का 20 बार, 4 दूनी 8, 8000। ओके, उसका मासिक वेतन कितना था? आवाज नहीं आ रही है? ओके, चलिए, हमें मालूम है आपको लग रहा है बस सर इस सवाल की बात बंद। चलिए, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है, कुछ भी हो हमने तो समझ लिया खर्च करता है। शेष का 20% बचत में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। नहीं बनेगा। एक्स का 95% का 80% बराबर, अरे क्लियर है? अगला सवाल, आय का 20% मकान पर, शेष का 70% घरेलू में, फिर भी 3600 बच गए। जल्दी कर दो, 6 बजे तक पढ़ना है, अभी 10 मिनट बाकी है। इतनी देरी लग गई यार। एक्स का 80% का 30%, आवाज नहीं आ रही है? 15,000 खत्म। एक टाइप बचा है, ये होता है 1-1 मिनट करके यूज करना, और एक टाइप बचा, परसेंटेज हमारा खत्म। अरे क्लियर है? लेकिन हमें पता अगर ये टाइप कराया तो 2-4 टेबल पे गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, अगर 2 महीने में सर्विस चाहिए तो करना पड़ेगा। 10 साल, 2 मिनट, अभी 10 मिनट हमारे बाकी हैं, हमारे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बिल्कुल खुलकर इस मंच से कह दूं, जो चीजें साल भर हम लोग पढ़ाते हैं, बड़े 8 महीनों में खत्म होती है, रीजनिंग 2-2 3-3 महीनों में खत्म होती है, जी के साल भर चलता है, ये सारी चीजें आपको 2 से 2.5 महीनों के बीच मिल रही हैं। इसका लाभ उठाओ आप। और एक बात, ये तैयारी केवल कांस्टेबल की नहीं है, ये तैयारी केवल कांस्टेबल की नहीं है, ये आप एसआई, पटवारी, रेलवे, आपको जो टेस्ट देना, बस इतना याद रखना, एक सारे बच्चे जितने अटेंड कर रहे हैं, अचानक से जब आपकी कांस्टेबल की परीक्षा हो जाए तो आप अचानक बैच मत छोड़ना। एक और हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। एक बार हिंदी और एक बार टेस्ट सीरीज 1 महीने की आप अटेंड कर लेना, उसके बाद क्लास छोड़ना। आप दुनिया का कोई एग्जाम दोगे, मेरी गारंटी रही आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप रास्ते में, अरे हमारा हो गया कांस्टेबल का, हम भाग गए, तो फिर क्या होगा? पटवारी का आएगा, सर फिर कोर्स करना है, ग्राहक बने रहोगे। एक बार पूरा कोर्स करो, अगले महीने पूरी हिंदी और अंग्रेजी कंप्लीट करो, और एक बार टेस्ट सीरीज अटेंड करो। टेस्ट सीरीज ज्यादा दिन की नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की रहती है पूरी। टेस्ट लगाओ, आंसर दो, टेस्ट लगाओ, हर दिन टेस्ट। ओके, फिर आप कोई डिपार्टमेंट का पेपर देके आओ, आप पीएससी प्री तक की हमारी गारंटी, मेंस हम नहीं पढ़ाते, प्री तक की हमारी गारंटी है कि आप
पीएससी प्री पेपर निकाल लोगे और उसमें आप पहुंच जाओगे। मेंस की तैयारी के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये 2 महीने जबकि साल भर लड़के पढ़ते हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगवा पाते। क्यों? क्योंकि कोर्स ही खत्म नहीं हो पाता। जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक नई भर्ती आ जाती है, उसमें लग जाते हैं। सुन रहे हो? जो पुराने बच्चे वो जानते हैं कि यही कोर्स साल भर में होता था। ये जो आपके 7 अध्याय खत्म हो गए 1 महीने में, जो लोग पुराने दिसंबर से पढ़ रहे हैं, शायद 1 दिसंबर से अपन ने चालू कर दिया था, 1 दिसंबर से आपके 7 लेसन तो गणित के खत्म हो गए, जीके के 2 टॉपिक खत्म हो गए। तो आपको जो चीजें 2 महीने में A to Z एक बिल्कुल दिल से मेहनत करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये अदर टाइम पर आप आओगे साल भर का कोर्स मिलेगा आपको। ये विज्ञापन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि विज्ञापन उनके लिए किया जाता है जो अभी सड़क पर चल रहे हैं, उनको बुलाना हो। आप तो आ चुके, आपके लिए विज्ञापन करने का कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन नहीं कर रहे, आप आ चुके हैं, सो आपको बता रहे हैं कि बेटा इस चीज का लाभ उठाओ। साल भर में आप 9-10 हजार रुपए खर्च करते हो दमो पर्पस पर, दमो जैसे स्थान पर। इंदौर वाले तो 1-1 लाख 1.5 लाख खर्च करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ना मैथ्स पूरी हो पाती है, ना जीके पूरा हो पाता है, ना रीजनिंग पूरी हो पाती है। इस बार A to Z एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे मात्र 2 महीने। सुन रहे हो? आप पूरे जीवन याद करोगे कि सर वास्तव में ये 2 महीने बहुत भारी रहे, पूरे जीवन पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 2 महीने रहे। बस जैसे आज आपने ये सवाल करे ना, कहने की जरूरत नहीं है कि ये होमवर्क है, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब तत्काल घर जाएंगे और घर जाकर के आज पहले ये सवाल और पूरा परसेंटेज का अध्याय एक बार, फिर अभी हम इस संडे से एक बात और कराने वाले हैं कि आपको सुबह 12 बजे बुलाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए, और शाम को 5 बजे हम छोड़ेंगे। लेकिन इन 12 से 5 के दौरान आपके कम से कम 3 अध्याय गणित के आप यहीं A to Z हमें करके जाएंगे कि सर हमने 1 अध्याय निपटा लिया, दूसरा भी निपटा लिया और तीसरा भी निपटा लिया। 12 से 5 मतलब इन 2 महीनों में हमें सीधी बात सब भूल जाइए, सारे टेंशन, सारी एक्टिविटीज, मात्र लक्ष्य। ओके? देखिए हमारी ओर से जहां तक मैं जानता हूं, मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं कर रहा यार। जितना एक्स्ट्रा बन रहा, जितना और एडिशनल बन रहा, उतना ज्यादा आपको समय दे रहा हूं। बस आप थोड़ा सा मानसिक तरीके से प्रिपेयर रहिए, मन में थकान मत लाइए। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको ये थकान नहीं भरेगी कि अरे यार 5 बज गए, अरे यार 4:30 बज गए। जिस लड़के लड़की के मन में ये आएगा वो सवाल नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, 2 महीनों में कोर्स करना असंभव है। बस संभव कब है? जब 2 को 6 महीने बना दिए जाएं तब। ओके? यानी 2 घंटे की कोचिंग को 6 घंटे बना दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो 2 के 3 गुने हो जाएंगे 6। जैसे अभी अपन कर रहे थे ना, 12 को बना दो 1200, है ना? तो अपना यूज करना है, अपना समय निकालना है, अपना सवाल हल करना है। ठीक है? चलिए तो आप लोग जा सकते हैं। एक बात और, कल आपकी क्लास रहेगी, कोई भी व्यक्ति इधर उधर घूमने नहीं जाएगा। इधर आइए, हमें शुभकामनाएं दीजिए और हमसे थोक में लीजिए। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी सर्विस लग जाए, पहली तनख्वाह आए, तो बिल्कुल अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को बढ़िया घुमाने ले जाइए, तीर्थ यात्रा कराने ले जाइए। लेकिन अभी हाल 1 जनवरी को नहीं। ओके? जा सकते हैं आप लोग।